आ गई सर। रुक जान दिया रुक सर आ गई वीडियो। हेलो हेलो नो सर। आवाज आ गई? आ गई सर। हाँ जी सर आ गई। यूपीएस बंद हो गया यार। यार हम संदीप आ गए हो? नहीं फोन ही रख। अच्छा शुरू करो बच्चे, चलते जल्दी। हमारा हाँ, जितने भी हमने ये इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, मल्टीपल स्टोर रजिस्टर और लोड रजिस्टर की, ये जो 4 इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, इंक्रीमेंट आफ्टर, डिक्रीमेंट आफ्टर, ये जो पढ़ी है, इसकी सब हमने इस पीपीटी में सारी एग्जांपल क्लियर की थी और सबको ये क्लियर थे बच्चे। ये वाला टेबल के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग एड्रेस विद आर एन डैश एक्सक्लेमेशन साइन, इसी के अकॉर्डिंग हमने ये चारों एग्जांपल की थी, LDMIA, LDMIB, LDMDA, LDMDB। क्लियर है सबको? यहां तक पिछले एग्जांपल से हमने किया था, जो हमारा रेफरेंस टेबल है उसके अकॉर्डिंग हमने ये सब किया था। क्लियर? तो कभी भी मल्टीपल स्टोर रजिस्टर है, इसके जी एड्रेसिंग मोड थे 4। अब ये वाली एग्जांपल भी पिछली बार हमने कर ली थी, ये कर ली थी एग्जांपल के नहीं? यस सर। चलो आगे चलते हैं। हाँ आगे आओ। आगे आपका टॉपिक आता है रिगार्डिंग विद योर स्टैक। स्टैक वही है, पॉइंटिंग टू द लास्ट यूज्ड असेंडिंग गो टुवर्ड्स इंक्रीजिंग मेमोरी एड्रेस। इसके भी कुछ मोड दिए गए हैं उसमें, देखो, फुल असेंडिंग, फुल डिसेंडिंग, एम्प्टी असेंडिंग एंड एम्प्टी डिसेंडिंग। पॉप के लिए इंस्ट्रक्शन ये यूज करी जा रही है, और पुश के लिए आपके लिए मींस, पॉप मींस जहां से डाटा आपको लेके जाना है, पुश पुश मींस आपने डेटा लेके, पॉप वहां से डेटा को फेच करना है किसी भी एक्सटर्नल मेमोरी से। वी आर यूजिंग 2 टाइप्स ऑफ कमांड ना, पॉप और पुश कमांड हम यूज करते थे 8085 में। उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो पॉप की कमांड होगी, जिसमें इक्विवेलेंट लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ये LDMA इंस्ट्रक्शन, LDMFD की होगी LDMIA, LDMEA की LDMDB, LDMED की LDMIB। ये इंस्ट्रक्शन है आपकी। क्लियर? अब मान लो, अब एक एड्रेस कर रहे हैं हम सॉल्व, इसकी एग्जांपल है हमारे पास। ये प्री कंडीशन दी गई है कि 18 पे आपके पास ये वैल्यू है, ओके, 80014 पे 002 और 8010 पे एम्प्टी। उसने कहा है आपका पोस्ट एड्रेस STMFD। STMFD क्या चीज है? हेलो हेलो सर। हेलो बताओ। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो आ रही है आवाज? सर, कैन यू हेलो हियर मी? हेलो हाँ सर, कट रही है सर, कभी कभी आ रही है, कट कट जा रही है। हाँ अब आ रही है सर, अब आ रही है। अब आ रही है? अब तो मैं बोला ही नहीं। अब आ रही है? नहीं, अभी बोले आपने ना। हाँ आ रही है, आ रही है सर। बाकियों को आ रही है? अभिषेक, कुलचंद, सर प्रभजोत? यस सर, यस यस सर। सर। बाकियों यस को सर। आती आज है, बाकियों को भी ना दिक्कत आ जाए। सर उनका नेटवर्क इशू है। कोई बात। अच्छा बच्चे, ये एग्जांपल देखो, स्टैक के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं, इसकी भी एग्जांपल जो है ना, मैं जैसे कि ना, हमने एक 4 कमांड की थी LDMA, लोड स्टोर के लिए जो 4 कमांड हमने लिखी थी ना, उसके कंपैरिजन में ही हमने कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे हमने LDMI के लिए 4 इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी लोड मल्टीपल के लिए। मींस इन दोनों में जो आपके सिंटैक्स होगी, लोड मल्टीपल और स्टोर मल्टीपल। लोड मल्टीपल में आपने कौन कौन सी सेक्शन की है? LDMDB, LDMDA, LDMIB,
LDMIA, ये 4 इंस्ट्रक्शन हमने की थी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस टेबल जो आपके पास मेंशन था। अब इसी के लिए अगर स्टोर की इंस्ट्रक्शन हमने यूज करनी पड़ेगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो एड्रेस आएगा वो ऐसे आएगा STMIA, मींस इस पे जो फॉर्मेट होगा वो LDM में HTMI-A पे लगेगा। LDM-DP की जो वैल्यू आपकी जो सिंटैक्स था स्टार्टिंग एड्रेस और एंड एड्रेस, इट शुड बी इक्वल टू विद दिस वन STM में, वो लोड के लिए थी, ये स्टोर के लिए। STMIB according to represented with the DA and STM, ये नोट कर लो टेबल जो हमने पिछली वाली एग्जांपल्स की थी वो स्टोर में रिवर्स यूज होती हैं। STMDA, STMDB, ये टेबल नोट कर लो। हाउ टू लोड स्टोर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, पिछली बार हमने किया था लोड, और सेम मल्टीपल स्टोर इंस्ट्रक्शन के लिए कैसे इंस्ट्रक्शन यूज होगी, वही इंस्ट्रक्शन यूज होगी बट इन अ डिफरेंट मल्टीपल सिनेरियो। कि LDMDB वाली इंस्ट्रक्शन जो हमारा फॉर्मेट था वो STMIA पे लगेगा, LDMDA पे जो फॉर्मेट था वो STMIB पे लगेगा, LDMIB पे जो फॉर्मेट था वो STMDA पे लगेगा, और LDMIA इट शुड बी यूज्ड विद द STMDB। ये है फॉर्मेट बच्चे आपका, नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। फॉर्मेट जो हमने पिछली बार यूज किए थे ना वो सेम वही चीजें लगेंगी, बट वी हैव टू यूज विद अ डिफरेंट मैनर, कि फॉर्मेट वही है बस उसके रिवर्स सिनेरियो पे हो जाएगा स्टोर पे। उसी के अकॉर्डिंग ये एग्जांपल आपकी आगे गिवन दी गई है। क्लियर? जैसे कि STMFD दिया गया है, वो आपकी जो वैल्यू है वो प्रीवियस वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग है FD, फुल डिसेंडिंग। जो स्टैक पॉइंटर आपका 8014 पे था उसकी प्री वैल्यू आपको गिवन दी गई है, तो बाद में उसकी फुल डिसेंडिंग उसने बोला है, तो SP की वैल्यू सबसे डिसेंडिंग 003 पे आ जाएगी, उसके वैल्यू आपकी शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये फॉर्मेट अब आप यूज करोगे तो ये प्रीवियस वाला ही फॉर्मेट आपके लिए यूज आएगा। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस में है स्वैप इंस्ट्रक्शन। स्वैप इंस्ट्रक्शन क्या है देखो, स्वैप बिटवीन मेमोरी एंड रजिस्टर, atomic operation preventing any other instruction from reading or writing to that location until it complete। अब ये स्वैप इंस्ट्रक्शन का आपके पास सिंटैक्स है SWP, that is swap a word between memory and register, मींस आपस में उन मेमोरी और रजिस्टर का डेटा क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, और स्वैप भी यूज होगा अगर वो पर्टिकुलर बाइट को आपने स्वैप करना है। क्लियर? अब इसके बेस पे एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सिंटैक्स है RD डेस्टिनेशन रजिस्टर RM एंड द पर्टिकुलर RN मींस उस पर्टिकुलर रजिस्टर की वैल्यू गिवन होगी आपके पास, मींस दैट RN जो ब्रैकेट में लिखा हुआ मींस दैट इज योर मेमोरी एड्रेस। ये एग्जांपल देखो, हेलो, इस एग्जांपल से आपको दिख ही नहीं रहा सर। नहीं PPT शो हो रहा है कि नहीं? हेलो संदीप? यस सर, हो रहा है शो। PPT शो हो रही है कि नहीं सबको? PPT Yes, से sir, मैं हो रहा है। एग्जांपल करा रहा हूं। यस सर। संदीप? यस सर। हेलो, चलो स्लाइड इस तरह दिख ही नहीं रही है, स्लाइड 3 बार-बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा इसके क्या इशू है? लग रही है। नेटवर्क तो है सर मेरे पास पूरा। तो सर मुझे तो पूरा दिख रहा है। PPT आ रही है सही रणवीर? यस सर, एग्जांपल वाली पीपीटी यस खोली। सर। हाँ चलो देखो ध्यान से, इस एग्जांपल को ध्यान से देखना, इसके अकॉर्डिंग आपको स्वैप की इंस्ट्रक्शन क्लियर होगी। ये देखो उसने ना प्री वैल्यू गिवन दी गई है, प्री वैल्यू में क्या लिखा हुआ है? प्रभजोत, आर यू लिसनिंग मी? प्रभजोत? यस सर, यस सर। एग्जांपल ध्यान से देखो बच्चे, स्वैप की मेमोरी एड्रेस मींस 0 into 9 3 times 0, इस पे जो मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू है 0 into 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली वैल्यू। क्लियर? R0 रजिस्टर पे वैल्यू है 0, R1 पे वैल्यू है 0 into 4 times 1 and 4 times 2,
R2 की वैल्यू गिवन है 0 इंटू 0 4 टाइम 0 9000। अब आगे आपने ना स्वैप इंस्ट्रक्शन लगा दी। स्वैप इंस्ट्रक्शन इज R0 R1 R2। ठीक है, यस सर। ये देखो अब क्या होगा, स्वैप इंस्ट्रक्शन में क्या काम करती है बेसिकली इंस्ट्रक्शन, ये देखो स्वैप में क्या करना, उसने डेटा को स्वैप करना है। अब देखो प्री वैल्यू ये थी और आफ्टर स्वैप इंस्ट्रक्शन में वैल्यू क्या कहां पे चेंजेस हुई, ये हमने चेक करना है। यहां पे देखो आर पोस्ट एड्रेस R2 क्या वैल्यू आपकी, R2 की क्या वैल्यू है 0 इंटू 9000, यही है। इस पे वैल्यू क्या है आपकी, स्वैप इंस्ट्रक्शन पे वैल्यू क्या है देखो, हेलो यस सर। इस पे क्या बच्चे वैल्यू होगा, चेक करो एक बार दोबारा। यहाँ पे आपकी R0 और R1 की वैल्यू आपस में स्वैप होनी है। स्वैप इंस्ट्रक्शन मींस यहाँ पे किस तरह से वैल्यू स्वैप होगी ये चेक करो कि R2 जो वैल्यू थी वो था 9000 रजिस्टर, ठीक है। R0 पे वैल्यू चलेगी R1 की, R0 की वैल्यू पहले क्या थी, सर R1 की स्टोर हो गई R0 में, R1 की स्टोर हो गई R0 में। नहीं वहां R1 की R0 पे कहां पे स्टोर हुई देखो, नो सर। चेक करो इसको एक बार। संदीप अब आ रही है वीडियो शो बच्चे, हेलो हेलो। हेलो, हाँ सर। अब आ हाँ रहा सर है, शो बोलो। हो रही है सब। हाँ सर, आज शो तो कर ही रहा है सर, फिर कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, दो मिनट में ही लग रहे हैं डिस्कनेक्ट होते हैं। कोई बात, एक मिनट। अब देखो स्वैप इंस्ट्रक्शन में होगा क्या, ध्यान से मैं बता रहा हूं, देखो सुनो। द स्वैप इंस्ट्रक्शन लोड ए वर्ड फ्रॉम मेमोरी इनटू रजिस्टर R0। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको राइट अप कर लो बच्चे चाहे इसको समझने के लिए। द स्वैप इंस्ट्रक्शन load a word, the swap instruction load a word from memory into register R0 and लिख रहे हो सभी ये लाइन, रिपीट कर रहा हूँ सर। ये राइट अप कर लो Yes, इसको sir. समझने के लिए। द स्वैप इंस्ट्रक्शन loads a word from memory into a register R0 and overwrite the memory with register R1 and overwrite the memory with register R1। गुलशन लिख लिया, यस सर, यस सर। अब इस सबने लिख लिया बच्चे, Yes, sir. अब देखो अब इसने राइट अप मैंने जो आपको लिखवाया है मींस द स्वैप इंस्ट्रक्शंस लोड ए वर्ड फ्रॉम मेमोरी इनटू रजिस्टर R0 मींस मेमोरी पे जो डेटा है वो रजिस्टर R0 पे जाएगा। मींस R2 क्या है आपका, यहाँ पे मेमोरी एड्रेस है, यहाँ पे चेक करो बच्चे। यस सर, R2 पे मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू है वो स्वैप हो। R2 पे एड्रेस पे वैल्यू क्या है 0 1 2 जीरो। 3 4 5 6 7 8, 7 8 वो यस वैल्यू सर। किस पे मूव होगी R0 पे। पे। तो देखो R- R0 पे वैल्यू चलेगी आपकी 0 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 Yes, sir. वैल्यू। आगे देखो अब, एंड ओवरराइट द मेमोरी विद रजिस्टर R1 मींस इस मेमोरी पे जो डेटा होगा वो R1 वाला डेटा चला जाएगा। अब देखो R2 पे डेटा क्या था आपका 0 1 2 3
और उस पे वैल्यू किसकी मूव हो जाएगी, R1 की। तो R1 की वैल्यू क्या थी आपकी, 0 into 1 1 1 1 2 2 2 4 टाइम 1 0।2 दैट इज क्लियर होगी कंडीशन दोनों की। यस सर। R2 पे वैल्यू जो हमारी मेमोरी एड्रेस इस पे 9000 पे R1 की वैल्यू ओवरराइट हो गई, वो तो वैल्यू सेम ही रही। मींस यहाँ पे R2 का जो मेमोरी एड्रेस था 9000 को, उस पे वैल्यू 0.4 टाइम 1 एंड 2 हो गई। ये दो वैल्यू आपकी चेंज हो गई, R0 एंड योर मेमोरी एड्रेस। एक बार ध्यान से देखो बच्चे, जो मैंने लिखवाया समझ लगा इससे स्वैप इंस्ट्रक्शन में क्या वैल्यू चेंज होती है। यस सर। मींस दोबारा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं जिनको नहीं पता लगा, द स्वैप इंस्ट्रक्शन लोड ए वर्ड फ्रॉम मेमोरी इनटू रजिस्टर R0। ये मेमोरी है, मेमोरी मींस ये R2 यहाँ पे मेमोरी दी गई है 0090, इसका मेमोरी एड्रेस पे डेटा ये वाला है, ये वैल्यू मूव हो जाएगी R0 पे। तो ये R0 की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई, और R2 की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी बाय द वैल्यू ऑफ R1। R2 की वैल्यू थी 00990 और R1 की थी ये, और R1 की वैल्यू अब इसके डेटा पे ये वैल्यू चलेगी। क्लियर, 11 22 11 11 22 22। तो बाकी R1 की वैल्यू भी सेम रही और R2 की वैल्यू भी सेम रही। सो दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ योर स्वैप इंस्ट्रक्शन। क्लियर है बच्चे? यस सर। संदीप, सिमरनजोत कौर, यस सर। आकांक्षा आई है आज, राकेश, चलो आगे है आपकी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। इसको देखो अब, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन जिसको हम SWI भी बोलते हैं। क्लियर, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, इस सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन कॉजेज ए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एक्सेप्शन which provides a mechanism for application to call OS routine। अब देखो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीजें अपडेट होती हैं। LR_SVC एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग विद SI। ये मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। ये देखो, ये एग्जांपल गिवन की गई आपको सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। CPSR की वैल्यू दी गई है, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू दी गई है, LR का एड्रेस और रजिस्टर की वैल्यू दी गई है, लिंक रजिस्टर। ओके, साथ में आपको रजिस्टर की वैल्यू दी गई है 012, और आपकी जो इंस्ट्रक्शन लोड हुई है वो हुई है अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन 0x0880 SWI 0 into 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन? अब देखो, CPSR की वैल्यू थी NZCVQIFT_SVC। मींस पहले हमारी SPCSR क्या वैल्यू होती है, सेव्ड प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर। मींस जो प्रीवियस वैल्यू थी CPSR रजिस्टर की वो हमारी वैल्यू होगी SPCSR। अब उसकी CPSR की वैल्यू क्या होगी, CPSR रजिस्टर क्या वैल्यू है, CPSR इज इक्वल टू SPSR_SVC। CPSR मोड जो यूजर मोड होगा वो हमारा मोड चेंज हो जाएगा SVC पे। ये देखो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, ये एक सिंटैक्स। CPSR की वैल्यू क्या होगी, दैट इज द SPCR_ ऑफ योर SVC। ये वैल्यू आ गई। प्रोग्राम काउंटर क्या लिखा उसने, प्रोग्राम काउंटर इज इक्वल टू वेक्टर प्लस 0 into 8। प्रोग्राम काउंटर दैट शुड बी इक्वल टू योर कोई भी वेक्टर है। यहां पे वेक्टर आपका क्या है, वेक्टर 0 0 0 0 मान लो 0 है तो उसने प्लस 8 कर लिया उस पे, तो आपकी वैल्यू आ गई 0 0 0 0 8। नेक्स्ट है वैल्यू LR। LR की वैल्यू क्या है आपकी, लिंक रजिस्टर। इसको भी एक बार आपको मैं ध्यान से बता दूं, व्हाट इज द रीजन ऑफ द राइटिंग ऑफ योर LR। सो बेसिकली जो आपकी ये सभी वैल्यू है, द software instruction are used to call operating some system routine
इस एग्जांपल में क्या किया है कि रजिस्टर R0 इज यूज्ड टू पैरामीटर 0 क्रॉस 12। ये रजिस्टर R0 है, वो 12 बड़े पैरामीटर को बाईपास कर रहा है। द रिटर्न वैल्यू कैन बी पास थ्रू द रजिस्टर, और इसके अकॉर्डिंग ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट होगी अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर IMRQ। CPSR में आपकी देखो I की वैल्यू भी उसने बड़ी की गई है। यहाँ पे CPSR की जब वैल्यू I थी वो I बड़ा इक्वल टू 1 कर दिया, तो जो आपकी CPSR की वैल्यू आएगी इसमें भी I आपका बड़ा आएगा। ये कुछ कंडीशन है इसकी, ये इसके सिंटैक्स दिए गए हैं। CPSR मोड SVC प्रोग्राम काउंटर 0 into 8, CPSR अंडरस्कोर SVC आएगा आपका, और LR अंडरस्कोर SVC आएगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर सिंटैक्स ही है उसको यूज करने के लिए, जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन के लिए यूज किए जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग बाईपास करने के लिए इसको जो भी रजिस्टर हम यूज करते हैं, दैट आर यूजिंग टू द मल्टीप्लिकेशन बाय द फैक्टर ऑफ योर 4। तो ये है आपकी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। इसके बाद आपकी इंस्ट्रक्शन आएगी, वो यहाँ पीपीटी में मेंशन नहीं है, वो मैं आपको बोर्ड पे करा रहा हूं। प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर इंस्ट्रक्शन, ध्यान से सुनना बच्चे। इसके बाद जो आपकी इंस्ट्रक्शन सेट आ रही है मैं बोर्ड पे बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट है जो आपका, दैट इज प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर इंस्ट्रक्शन। इसमें आपकी ना दो इंस्ट्रक्शंस यूज होती है। इंस्ट्रक्शन इज यूज MRS एंड MSR, MRS एंड MSR। सो MRS इंस्ट्रक्शन में क्या है, ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ आइदर द CPSR और SPCR इनटू ए रजिस्टर। मींस MRS में क्या है, CPSR हो or SPSR that should be moved into the value register। क्लियर? MSR में क्या है कि move the content of register into CPSR or SPSR। That is functionality of using the program status register instruction। उसमें हम दो तरह के इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, that is the MRS and MSR। MRS is used for the CPSR or SPCR instruction to move the data from the CPSR content of the CPSR or SPSR into the register। और MSR से क्या है, you have to move out the content of the register into the CPSR and the SPCSR register। पता लगा बच्चे इसका कंटेंट का, प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर इंस्ट्रक्शन का? यस सर। तो ये इंस्ट्रक्शन आपकी यूज होती है बेसिकली इन केस ऑफ योर CPSR रजिस्टर में। क्लियर? इसके बेस पे हम एक एग्जांपल करते हैं। मैं एग्जांपल राइट अप कर रहा हूं, ये इंस्ट्रक्शन नोट कर लो बच्चे। सर ये क्या लिखा है, MSR मूव द रजिस्टर इनटू CPSR और SPR रिवर्स है ना। MRS अच्छा। में क्या है, CPSR से रजिस्टर में कंटेंट मूव कर सकते हैं। MSR में क्या है, रजिस्टर से CPSR में। ओके ओके। अब इसके बेस पे एक एग्जांपल करते हैं।
CPSR की वैल्यू गिवन है प्री वैल्यू में NZCVQ IFT underscore SVC MRS R1, CPSR BIC R1, R1 hash 0 cross 80 next is now MSR CPSR underscore C comma R1 post CPSR value is NZCVQ बोर्ड दिख रहा बच्चे सबको हेलो Yes, sir. Yes. नोट कर लो ये सारी एग्जांपल बताओ इसको नाउ तो बच्चे ये लास्ट लाइन क्या लिखा है? पोस्ट NZE NZCVQ small IFT underscore SVC to understand the value of the MRS and MSR अब देखो CPSR की वैल्यू आपको गिवन दी गई है ठीक है MRS R1 CPSR MRS में क्या होता है move the content of the CPSR into the register R1 यही है वैल्यू बच्चे ट्रांसफर मूव नहीं ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ द CPSR टू द रजिस्टर मींस जो भी वैल्यू यहां पे CPSR की थी वो वैल्यू आपकी कहां पे चलेगी R1 पे क्लियर है यहां तक बच्चे नेक्स्ट कमांड है आपकी BIC R1 हाश 80 ये क्या वैल्यू होती है बच्चे क्या वैल्यू हुई बताओ CPSR रजिस्टर खोलो CPSR Yes, sir. रजिस्टर पड़ा हुआ है यस सर सबसे पहले देखो MRS में क्या हुआ MRS में क्या था CPSR की कोई भी वैल्यू थी वो हमारी R1 पे चलेगी ये CPSR Yes, की sir. वैल्यू थी ठीक है संदीप सुन रहे हो बच्चे प्रभजोत सर Yes, sir. यस सर Yes, sir. पता लग रहा है मैं क्या बता रहा हूं इस रजिस्टर में इसकी एग्जांपल ध्यान से देखो CPSR पे ये वैल्यू गिवन है आपकी ठीक है MRS R1 CPSR इससे क्या हुआ CPSR की R1 में स्टोर हुई. यही वैल्यू स्टोर हुई प्रभजोत सिमरनजोत Yes, sir. ठीक है Yes, sir. अब CPSR की वैल्यू क्या है NZCVQ कैपिटल IFT ओके अब उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट कमांड आपकी आ गई BIC R1 BIC में क्या वैल्यू होती है BIC इंस्ट्रक्शन क्या होती है यू हैव टू डील विद द डेटा R1 की वैल्यू के साथ ये R1 का वैल्यू NAND ऑपरेशन हो जाए ये वैल्यू क्या है बेसिकली इसको हम ऐसे राइट अप कर सकते हैं जीरो अगर बाइनरी में लिख दें इसको बाइनरी में लिख दें तो 1 0 0 0 0 0 0 0 क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं ये वाली टर्म को Yes, sir.
लिख सकते हैं ऐसे? हेलो, वो सुन रहे हो? Yes, सर sir. यस सुन सर। रहे हैं सर, पता नहीं चला क्या क्या लिख दिया आपने। नो प्रॉब्लम, पता नहीं चला। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? हैश 0 into 80। यस सर। अच्छा 80 ओके सही 80 है। लिखा हुआ है मान लो, तो 80 को हम बाइनरी में ऐसे लिखते हैं। ये तो हेक्साडेसिमल में है ना, क्रॉस लिखा हुआ है, आगे सभी जीरो है मान लो 6। 80 को हम ऐसे लिख लेंगे 0B1 3 टाइम 0, आगे 4 0, ये लिख लेंगे ऐसे। मतलब यस सर। तो आपको ऐसे लिख लोगे 0B1 0 0 0 0 0 0, ऐसे लिख लोगे। 0B बाइनरी में लिख लोगे ऐसे। सर बी क्यों लिखा? बी इसलिए लिखा कि हमने उसको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया ना। ओके ओके ठीक है ना, क्योंकि ये 0 की 4 बिट ये वाली आ गई और 8 को हमने ये कर दिया। अब यस इसका सर। R1 के साथ ही एंड ऑपरेशन होना है। R1 पे वैल्यू क्या थी आपकी? R1 पे सर वो जो CPSR की थी। सीपीएसआर की। सीपीएसआर की वैल्यू है। और यस सीपीएसआर सर। में देखो आपका 1 यहाँ पे कौन सी बिट पे आ रहा है? 1 कौन सी बिट पे आ रहा है? 7th बिट पे आ रहा है। 0 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 7th बिट पे 1 आ रहा है। यस सर। यस सर। तो 7th बिट सीपीएसआर रजिस्टर में देखो कौन सी होती है? देखो देखो, अगर ढूंढ सकते हो तो। सहमत बिट बताओ संदीप, प्रभजोत। 0 सर। सेवंथ बिट। सीपीएसआर रजिस्टर 32 बिट का हमने पढ़ा था सबसे सर पहले। कैरी। कैरी सर। सेवंथ बिट, सेवंथ बिट, सेवंथ बिट यस सर। सर मास्किंग इंटरप्ट है। आई आई, इट शुड आई यस सर। रिप्रेजेंट बाय कैपिटल आई। यस सर। आई वाली बिट, ठीक है। आई। यस सर। यहाँ पे जो 7 बिट आई वाली आई, उसको ही हमने R1 के साथ नैंड नॉट ऑपरेशन किया। तो 7th वाली बिट 1 0 के सब जब करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नैंड ऑपरेशन पे 1 0 1 0 सर। आएगी ना, तो यस क्या सर। आ जाएगी? फिर दोबारा 1 आ जाएगी। यस सर 1 आ जाएगी फिर से। तो जब आई की वैल्यू 1 होती है तो आई बड़ा होता है कि छोटा होता है? नहीं, आई 1 की आएगी कि वैल्यू 0 आएगी? देखो सर बड़ा होता है 1 होगी तो। सर 1 अगर होगी तो बड़ा होगा। DIC 1 की वैल्यू R1 के साथ, R1 ऑलरेडी 1 के है, R1 पे ऑलरेडी 1 के, आई की वैल्यू क्या है? बड़ा आई है ना। यस सर। तो 1 और 1 यस सर। का जब नैंड ऑपरेशन होगा तो वैल्यू क्या आएगी? नैंड ऑपरेशन 0। 0 आएगा। 0। तो यस सर। यहाँ पे जो R1 पे वैल्यू आएगी तो उसकी 7th बिट पे वैल्यू 0 आ जाएगी। ये R1 की वैल्यू पे 7th बिट की वैल्यू 0 आ जाएगी सीपीएसआर वाले रजिस्टर की। आ जाएगी सर। ओहो, मेरे कहना नहीं आ जाएगी, पहले समझ तो लो। आ जाएगी मतलब कितना आ जाएगी? नहीं सर देखा ना मेरी का। कैसे आएगी? R1 पे वैल्यू थी ये वाली, ये देखो ध्यान से सुनो बच्चे एक बार। R1 पे वैल्यू थी ये वाली, इस पे 7th बिट पे आई आता है आपका सीपीएसआर में। हेलो, यस सर। उस पे आई बड़ा है, मींस यहाँ पे वैल्यू 1 थी, उसको ही मैंने नैंड ऑपरेटर कर दिया 0 into 80। 1 और 1 का नैंड ऑपरेटर किया तो आंसर आ गया 0। मींस इसकी जो वैल्यू 7th पे थी उसकी वैल्यू आई की वैल्यू स्मॉल आई हो गई। स्मॉल आई होगी अगर 0 हो जाएगी वैल्यू उसकी तो। यस सर। मींस लिखने पे अभी 0 नहीं, लिखने पे अभी 0 नहीं आया। मीन R1 पे वैल्यू उस पे 7th बिट पे 0 आ गई। तो नेक्स्ट आपकी कमांड है MSR CPSR, R1। तो इसकी क्या वैल्यू होती है कि R1 रजिस्टर पे जो कंटेंट है वो आपका CPSR रजिस्टर में आ जाए। तो R1 की वैल्यू क्या थी? जो भी वैल्यू थी यहाँ पे जो हमारी कैलकुलेशन हुई, जिसका हमारा नैंड ऑपरेशन हुआ, तो वो वैल्यू में हमारी 7th बिट पे चेंजेस आई थी ड्यू टू द 80 के कारण।
सेवंथ बिट पे आई की वैल्यू स्मॉल 0 हो गई थी, तो आपका जो सीपीएसआर रजिस्टर की वैल्यू आई वो आई NZCVQ स्मॉल स्मॉल आई अंडरस्कोर SVC। ये देखो, that is the functionality of your program state register by the using of these two command MRS and MSR। इसको नहीं समझ लगी है ये बता दो बच्चे, देख लो। सर मुझे सर 7 बिट का पता ही नहीं चला, वो बाकी तो सारा कुछ प्रोसीजर पता चल गया, नैंड ऑपरेशन लग गया बाद संदीप में। की तरह, संदीप की तरफ संदीप पता नहीं सर अब मैं इधर यहीं क्या सर, यहीं पे हूँ सर। तू कहाँ पे है यार, दिखाई नहीं दे रहा क्लास में। अरे सर तुरंत चला जा रहा है, फिर ऑफ हो जा रहा है, फिर ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है। मैं खेल रहा हूँ कंप्यूटर। तेरे बगैर मजा नहीं आता, तू क्लास में नेट तो अपना अच्छा किएगा। सर मैंने तो टावर लगा दिया बगल में, फिर भी नहीं काम कर रहा, तो क्या करूँ? अरे टावर दूसरे कनेक्शन का तूने लगा दिया, अपना टावर देख कौन सा चाहिए तेरे को। शॉपीस लगाया सर। ढूंढ रहा हूँ सर, ढूंढ रहा हूँ। नहीं अब देखो पता लगा के नहीं, ये इंस्ट्रक्शन पहले बता। वो जो कुलसन सही कह रहा है सर, जितना मुझे सुना है समझ में तो आ रहा था, ऑपरेशन समझ में आया, लेकिन 7th बिट वाला मुझे भी नहीं समझ में आया। जितना मैं सुना हूँ पूरा तो मैं सुन भी नहीं पाया हूँ। अच्छा, बाकी सिमरनजोत, प्रभजोत, अमित होली खेल रहा हूँ। वो सुन रहे हो बात, यहाँ इतना टाइम लगा दिया करते करते। अच्छा मेरी बात सुनो सभी ध्यान से। प्रभजोत पता लगा कि नहीं, बताओ दिक्कत किस में है, मैं उसको रिपीट करूँ वो चीज को बच्चे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, ये टाइम लगेगा समझने के लिए, तो मेरे को बताओ कहाँ से दिक्कत है, मैं आपको बताऊं दोबारा। सर वही के यस सर, हमारे यही सर सेम। ये जो 7th बिट में आपने कहा है कि नहीं इसकी वैल्यू 7th बिट पे आई। प्रभजोत, आर यू लिसनिंग मी? प्रभजोत, अभिषेक, अब थोड़ी ना सुनेंगे सर, अभी रहने दो। नहीं सुनेंगे सर। फोन साइड पे रख के सर। चलो पेपर के बाद सुनेंगे, पेपर के बाद। आपको क्या दिक्कत है कि 7th बिट का हमने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, यही आप समझने के लिए कोशिश कर रहे हो ना। देखो Yes, sir. यस सर। ये इंस्ट्रक्शन पहले हमारी है, जहां से नहीं पता लगा मेरे को साथ ही बोल देना, मैंने वहीं से रिपीट करना। ये ना मेरी बात सारी खत्म हो जाए तो फिर आप बताओ, ठीक है? Okay, sir. Yes, sir, but आवाज ही नहीं आ रही मेरे को। अब आ रही है सर 7 बिट पे आई है आपकी, आपने सबकी 7th बिट में आवाज रुकी, ठीक है? मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो हम इंस्ट्रक्शन कर रहे थे वो हमने की है करंट प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर इंस्ट्रक्शन। उसके लिए दो इंस्ट्रक्शन हमारी यूज होती थी, MRS और MSR। MRS इंस्ट्रक्शन यूज होती है हमारे, MRS कहां पे होती है, वी हैव टू ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ द CPSR SPSR टू रजिस्टर। पहले यहां तक समझो बस कि MRS से जो वैल्यू मूव होगी वो हमारी CPSR से रजिस्टर पे मूव होती है। देखो ये वैल्यू CPSR की दी गई थी NZCVQ कैपिटल IFT अंडरस्कोर SVC, ये सबको दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है यस सर। अब ये मान लो आपके पास 32 बिट का CPSR रजिस्टर है ना, उसको लिखने का नोटेशन हम ऐसे लिखते हैं CPSR रजिस्टर को। अब ये देखो कि गई है, मींस उस पर्टिकुलर बिट की वैल्यू 1 होगी तभी उसने आई को कैपिटल लिखा। Yes, sir. तो अपने CPSR रजिस्टर में देखो वो आई वाली बिट कौन से बिट नंबर पे आती है? 7th पे। सर आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, यस सर, Yes. अब आ रही है। वो जो आई कैपिटल है ना आपका, वो आपके CPSR रजिस्टर के 7th बिट पे लिखा होता है वैल्यू। मींस उस 7th बिट पे आई की वैल्यू, मींस वहां पे वैल्यू 1 मेंशन है। संदीप, यस सर, सुन रहा हूँ। ठीक है? अब देखो आपकी वैल्यू हुई MRS R1 CPSR, मींस CPSR पे जो वैल्यू थी वो वैल्यू कहां पे मूव हो गई? R1 R1 में। रजिस्टर। यस सर, यस सर। मतलब ये सारी CPSR की वैल्यू R1 में चली गई। ये भी 32 बिट की वैल्यू थी, ये भी 32 वैल्यू R1 रजिस्टर में चलेगी। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। Yes. फिर आगे आओ, फिर देखो आगे इंस्ट्रक्शन लिखी है BIC R1 #0 दिख रही है ये इंस्ट्रक्शन सबको? Yes, sir. यस सर। मींस R1 का NAND ऑपरेशन हुआ 80 के साथ और डेटा स्टोर हो गया R1 पे। R1 पे क्या डेटा है? CPSR का। Yes, sir. CPSR मींस 32 बिट वैल्यू थी ना, कोई 0101 वैल्यू थी ना वहां पे,
यस सर। उसका एंड ऑपरेशन हुआ 0 into 80। 0 into 80 हमने लिखा है हेक्साडेसिमल में। अगर हम उसको बाइनरी में लिखेंगे तो ऐसे ही लिख पाएंगे। देखो 0B4 100 और 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0 Yes. 0 का हो गया और 8 का लिख दिया 1000। यस सर। मींस बाकी सभी जो फ्रंट वाली 6 जीरो है उसके सभी वैल्यू तो 0 0 0 ही रही ना 6 टाइम 32 बिट Yes. वैल्यू की। यस सर। अब इसको जब नैंड ऑपरेशन R1 से करोगे तो यहां पे केवल हाईलाइटिंग क्या है, ओनली 1। यस सर। 1 भी यहाँ पे 7th है और आई पे भी 1 आया हुआ है, और 1 को यस 1 को चेंज करोगे, नैंड ऑपरेशन करोगे तो क्या आएगा? 0। 0 आ जाएगा। यस सर। 0 आ जाएगा मतलब उस पर्टिकुलर CPSR पे अगर हम उसको रजिस्टर पे लिखना चाहेंगे तो उसकी वैल्यू स्मॉल आई हो जाएगी। आई हो जाएगी। यस सर। तो वही वैल्यू R1 पे वैल्यू तो चलो 0 0 1 करके आई। अब हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखी MSR CPSR अंडरस्कोर C R1। R1 की वैल्यू मूव होगी CPSR पे, ठीक है। अब CPSR पे जो वैल्यू मूव हुई वो R1 की हुई। R1 की 7th बिट पे तो हमारी वैल्यू 0 आ चुकी है, जो पहले में यस वैल्यू सर। 1 थी। स्मॉल हो गई वो। उसके वैल्यू CPSR की रजिस्टर की वैल्यू क्या लिख दी? NZCVQ स्मॉल आई आई एफ। कैपिटल F आई लिख आर। दिया, ठीक है। यस सर। एवरीथिंग क्लियर इज नाउ? Yes, sir. Yes, यस सर। sir. क्लियर है लग सर। गया पता है अब? Yes, Yes, sir. क्या समझाते हो सर, क्या बात? इंस्ट्रक्शन मजेदार सर है कि नहीं? अब आया Yes, सर sir. पूरी तरह समझ। ये है, बता दो। भाई फील लो तब। हाँ, पता लग गया ये वाला अब? Yes, yes, sir. sir. तो ये थी आपकी प्रोग्राम Yes, sir. स्टेटस रजिस्टर इंस्ट्रक्शन। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. चलो आई पोल पुल करने के नहीं? पॉल देखो सर क्या No, sir. यस सर। जैसी आपकी इच्छा। आगे देखो, इसके बाद हमारी कोई लास्ट इंस्ट्रक्शन बची है आपकी, कंडीशनल एग्जीक्यूशन। वो सेशनल आ गया, पता लगा आपको? Yes, sir. Online है No, शायद। sir. ऑनलाइन ऑनलाइन ही होना सब। नहीं पता लगा। सर HM वालों का पता लगा ना, तो उनका फ्राइडे डेट शीट। सैटरडे और मंडे ना होना है हमें नहीं सेशन बताया। आपका, ठीक है। Yes, sir. ग्रुप में पड़ जाएगी डेट शीट। ऑनलाइन ही होना सब अभी कुछ, तो ऑनलाइन ही होगा। सर फाइनल एग्जाम। सर फिर ऑनलाइन ही रह जाएंगे, सर हमें तो बताया ऑफलाइन ही ही नहीं लो। कुछ। थर्सडे। सर फाइनल एग्जाम। रुको मैं बोलता हूँ सर, वो सेशनल कहाँ है फिर? वो तो भाई कि हम छापेंगे दबा के। यस सर। सर ऑफलाइन ही लो पेपर, वो सही था आपने कहा, नहीं तो सर मैं नहीं पूछी। एम्बेडेड का पेपर ऐसे डालना आपको कि आपको ऑनलाइन भी करना मुश्किल हो जाए, ठीक है कि नहीं? वाह सर, यस दैट्स द स्पिरिट। अरे फिर जीपीएस 7 से आ जाऊंगा, क्या चाहते हो? ऑफलाइन लो, नहीं तो फिर से जीपीएस 7 से जीपीएस आ जाऊंगा। क्या चीज है? पेपर ऑफलाइन लो सर। पेपर ऑनलाइन ही तेरे को एम्बेडेड का ऑफलाइन जैसा डाल देना, चिंता मत करो। सर रिपेयर वाले एग्जाम का क्या है? अभी कुछ नहीं पता है बच्चे, अभी रिपेयर का सब पेंडिंग है। सर ये डेट शीट नहीं बताई आपने MS की। यही ले लो ना। ओ यार चुप कर जो, सत्य सुन लो। अभी आ जाएगी डेट शीट, सबको आज मिल जाएगी, आज या कल आज ही मिल जाएगी आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी। तो सर ये सब लग रहा है पूरी तो Okay, sir. मेहनत करके पेपर करेगी, पूरी एफर्ट मार के। ठीक है कि नहीं? कौन? चलो अगली है बच्चे आपकी कंडीशनल एग्जीक्यूशन। इस पे ना एक राइट अप करो।
बच्चे कुछ लाइन राइट अप करो अकॉर्डिंग टू द कंडीशनल एग्जीक्यूशन पे। दिस एग्जांपल शो एन ऐड इंस्ट्रक्शन, राइट अप कर लो बच्चे इसको, जरा समझने में आसान रहेगा। दिस एग्जांपल शो एन ऐड इंस्ट्रक्शन Add instruction with the EQ condition appended with EQ condition. This instruction will only be executed. this will Instruction आगे सर this instruction will only be executed when the zero flag in the CPSR register is set to 1. when the Zero flag in the CPSR register is set to be 1. it is set to 1 मीन्स कुछ कंडीशंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जो कि किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कंडीशन की एग्जीक्यूट होने पे ही इंस्ट्रक्शन रन अप करेगी। मीन्स इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है वो रन तभी होगी जब आपकी CPSR पे जीरो फ्लैग की वैल्यू सेट होगी। मीन्स R0 इज इक्वल टू R1 + 1 R2 तभी होंगे जब जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 होगी। अगर जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं होगी तो वो वैल्यू ऐड ही नहीं होगी। तो उसका जो इंस्ट्रक्शन का कमांड रहेगी वो यही रहेगी, ऐड EQ मींस दैट इट शुड बी प्रोवाइडिंग एडिशन विद सम इक्विवेलेंट कंडीशन। कंडीशन एग्जीक्यूशन, हमने कुछ कंडीशन लगा दी उसके एडिशन पे कि उसकी ऐड वैल्यू तभी होगी अगर CPSR पे कैरी जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 होगी। सो दैट शुड बी नोन एज योर कंडीशनल एग्जीक्यूशन। क्लियर है बच्चे? सो इसके अकॉर्डिंग आपकी ARM प्रोसेसर की सभी इंस्ट्रक्शंस खत्म है यहां तक। दैट शुड बी अंडर द कैटेगरी ऑफ योर यूनिट 2। दो चार मिनट लगा के देख लो इसमें जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं आज, सबको क्लियर है? ये जो पीपीटी है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये काफी अच्छी पीपीटी है इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए। यस सर। फिर इसके बाद हमारा आर्डिनो का पार्ट चालू होता है। yes sir. हेलो सर। सर ये एक बार सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन वाला रिपीट कर देना। सॉफ्टवेयर में ना बच्चे कुछ भी नहीं है, मैं आपको जो बताता हूँ इसका ना पर्टिकुलर सिंटैक्स है कि उसकी इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट होने से हमारे कौन कौन से पैरामीटर चेंज होंगे, वो उसके सिंटैक्स में ही पैरामीटर लिखे होते हैं कि प्रोग्राम काउंटर कैसे अपडेट होगा, लिंक रजिस्टर क्या होगा, वही वैल्यू उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर सेट से ही वैल्यू अपडेट होगी। उसका पूरा सिंटैक्स है कि 5 कौन कौन से पैरामीटर आपने अपडेट करने हैं, तो वही 5 पैरामीटर आपके अपडेट होते हैं, वो फिक्स्ड है, वो उस इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स ही है बेसिकली। ओके
ओके सर। ठीक है, जैसे उसने बोला है कि प्रोग्राम काउंटर पर वेक्टर इंटू +8 होगा, उसका CPSR रजिस्टर अगर यूजर मोड में है तो वो SVC में मोड होगा, तो ये फिक्स्ड है उसके जो चेंज होने वाले पैरामीटर। ओके सर। आगे PDF शेयर हो गया सबको बच्चे? Yes, sir. करे शुरू आर्डिनो? Yes, sir. आर्डिनो क्या है बच्चे, आप सबने देखा ही होगा, जो भी आपने उसका बोर्ड देखा हुआ है। आर्डिनो इज बेसिकली इज a tool for controlling electronics. Arduino is a prototype platform, open source, based on easy to use hardware and software. It consists of a circuit board which can be programmed, referred as a microcontroller, and ready-made software called Arduino IDE. मींस जहां पे आप Arduino की प्रोग्राम लिखते हो वो उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, which is used to write and upload the computer code to the physical board. जैसे भी आपने पिछले कुछ सेमेस्टर में जब कॉलेज में थे और आपने प्रोजेक्ट वगैरह बनाए होंगे, तो उस प्रोजेक्ट में आपने बेसिकली कोडिंग को समझा नहीं, बस जहां से लिया वहां से कॉपी पेस्ट करके वहां से IDE में पुट अप कर दिया और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ऐसे ही करते थे आप। तो उस पे जो आप प्रोग्रामिंग जहां पे लिखते थे वो दिस शुड बी नोन एज योर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे हैं फीचर्स ऑफ आर्डिनो। फीचर में देखो कौन कौन से आप। Arduino board are able to read analog or digital input signals from different sensors and turn it into an output, such as activating a motor, turning LED on off, and connecting to the cloud and many other action. ये पहला फीचर है उसका। सेकंड फीचर है जो आपका, इट शुड हैव कंट्रोल ओवर बोर्ड फंक्शन by setting a set of instruction to the microcontroller on the board via Arduino IDE. Means उसके जो बोर्ड के फीचर है वो आप कंट्रोल में कर सकते हो according to apply the some instruction on the IDE. You should have to control the microcontroller for that. Okay, तो ये भी कुछ रीजन है कि आप उसको कंट्रोल में कर सकते हो अकॉर्डिंग टू Arduino, जो भी उस पे माइक्रो कंट्रोलर उस बोर्ड पे लगा होता है। बिकॉज Arduino तो है वो एक बोर्ड है, Arduino Uno बोर्ड है, उस बोर्ड के ऊपर प्रोसेसर भी लगा होता है। क्लियर? कौन सा प्रोसेसर होता है किसी को पता है? कंट्रोलर कौन सा लगा होता है? हेलो, एट मेगा 8 बिट। आज कौन नहीं आया क्लास लगाने? अभिषेक कौन नहीं आया आज नहीं सर, सभी है। नहीं सर, एक कम है। सिमरनजोत तो है। कौन नहीं आया? सर आशुतोष नहीं है। अब देखो इसका थर्ड फीचर, unlike most programmable circuit board, Arduino does not need an extra piece of hardware called a programmer in order to load a new code onto the board. We can simply use a USB cable.
जो हम सिंपली कंप्यूटर से अटैच यूएसबी केबल करते हैं वो उसी से हमारा सारा काम चल जाता है। एडिशनली the Arduino IDE uses specific simplified version of C++, make it easier to learn a program. Arduino provide a standard form factor that break the function of the microcontroller into the more accessible package. So ये थे कुछ उसके फीचर बोर्ड के, बिकॉज ये सिंप्लीफाई के लिए बड़ा यूज हो जाता है कि हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो दैट इज वेरी इजी फॉर दैट। द रीजन बिहाइंड Arduino popularity. Arduino is popular for a number of reasons apart from being easy to set up and open source. Explore a few reasons for its success and popularity. सबसे पहला है affordable. Affordable means Arduino board are pretty affordable. There are numerous variety of Arduino board available. The most popular being Arduino Uno, Nano, Mega. Depending upon your requirement, we can go for the most appropriate. The price of board should not be more than your $50. Wide compatibility of the Arduino is now easy to program with the most computer-based operating system. It is a cross-platform, and we can program on Arduino from Windows, Linux, Mac with the Arduino app. All the different easy to code. ये आप सबको पता है, आपने भी बना लिए थे, तो इसका मतलब easy to code तो हो ही गया। Arduino software for different platforms in open source. New features can also be added by experienced programmable. Easy improvement. It is also possible to expand the possibility of Arduino board with number of external peripherals and different other circuits. The plan with Arduino boards are distributed under Creative Commons license to. तो ये सब कुछ उसके फीचर थे। क्लियर? अब Arduino Uno बोर्ड के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसके हमारे जो सिलेबस में है, एक तो Arduino बोर्ड है, उसकी पिन डायग्राम और उसका आर्किटेक्चर। ओके, इससे पहले कुछ पोल कर लेते हैं बच्चे आज के। ये लो पहला पोल लो, तो सॉल्व करो। हेलो सर। हेलो, सुन रहे हो सर? हेलो भाई। सर गायब हो गए क्या? सर कहाँ है? सर पानी हम्म, पीने गए। दो तीन स्टूडेंट्स पेंडिंग है बच्चे, कर दो इसका आंसर। सर इस पे तो ऑप्शन ही नहीं दिया सर। हैं? आर्डिनो सर तो 4 ही होते हैं, ऑप्शन दिया ही नहीं है। यस सर। ऑप्शन दिया है नहीं, ऑप्शन दिया 4 है नहीं ना। दिया सर, जहाँ तक मुझे पता है वो आर्डिनो 4 होते हैं। 4 होते हैं। 8 होते हैं।
8 होते हैं। हाँ भैया 8 होते हैं। बाईपास आ गया क्या इसके? ये कौन है? ये कौन बोला 8 वाला? ओके सर, कोई नहीं सर, मैं गलत हूँ। कौन था ये 8 वाला? चलो नेक्स्ट करो। चलो नेक्स्ट कॉल करो, देखते हैं ना होगा। कर दो, 3-4 पेंडिंग है बच्चे, आंसर कर दो। कर दो आंसर, कितना रह गया? 3 जने पेंडिंग है, कर दो। तो इसकी ऑप्शन है ए बच्चे। यस सर। नेक्स्ट कॉल करो।
हाँ जी, हो गया कि नहीं? कितने जाने रह गए? 3 जाने रह गए बच्चे। आंसर इज नाउ पीको पावर। यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं कॉल की। चलो ये भी आसान है। हो गया आंसर? हो गया। कहाँ हो गया? हो गया? चलो ये करो आप कॉल।
चलो ये हो गया 16 मेगाहर्ट्ज। ये है बच्चे आ गए इसका बोर्ड। हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू? Yes, यस sir. सर, यस सर। ये है बच्चे, हेलो हाँ जी बताओ बच्चे। हेलो, दैट इज पिन ऑफ द आर्डिनो बोर्ड। इसको अब हर चीज से उसने पैरामीटर को डिफाइन किया गया। हम एक एक करके सबको आराम से डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर क्या क्या हैं। पावर, दैट इज V in 3.3 वोल्टेज, 5 वोल्टेज ग्राउंड। पावर कहाँ पे है इसकी? दैट इज indicating with your Vin is now input voltage to Arduino when using an external power source। Arduino को इनपुट वोल्टेज देने के लिए 5 वोल्ट रेगुलेटरी पावर सप्लाई यूज्ड टू पावर माइक्रोकंट्रोलर एंड अदर कंपोनेंट टू दी बोर्ड। 3.3 वोल्ट सप्लाई जनरेटिंग बाय ऑन बोर्ड वोल्टेज रेगुलेटर। मैक्सिमम करंट ड्रा इज 15 मिली एम्पियर एंड ग्राउंड पिंस। ओके, नेक्स्ट है आपकी रीसेट। रीसेट जो आपका बटन होता है मींस इट शुड बी हैव टू रीसेट द माइक्रो कंट्रोलर। आगे है एनालॉग पिंस A0 टू A5। कहां पे है A0 टू ये वाली? A0 टू A5 इट शुड बी नोन एज योर एनालॉग पिंस। ये 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट ग्राउंड, V इनपुट देने के लिए। ये सभी पैरामीटर यहाँ लिखे हुए हैं बच्चे। इनपुट एंड आउटपुट पिंस, डिजिटल पिंस 0 से लेकर 13 कैन बी यूज एन इनपुट और आउटपुट पिन। डिजिटल पिन 0 से लेकर 13 तक, ये वाली जो हम इनपुट और आउटपुट पिंस के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर? इसका मल्टीपल फंक्शनैलिटी भी है, ट्रांसमीटर रिसीव भी कर सकता है। 0 वी आर यूजिंग द डिजिटल PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यूज करते हैं तो फिर हम ये भी कर सकते हैं। इस पे पोल नंबर 6, ये इसका आंसर दो इस पे। थ्री फोर स्टूडेंट्स आर पेंडिंग। बच्चे आंसर कर लो इसका।
चलो बच्चे नेक्स्ट कॉल करते हैं। ये लो। इसने आंसर नहीं दिया अभी। चलो ऑर्बिट मॉड्यूलेशन है इसका आंसर। ये लो नेक्स्ट कॉल करो।
आंसर इस बच्चे 32 किलोबाइट। ओके, अब इसके बाद लास्ट पोल है, उसका भी आंसर दो फिर। चलो अभी आंसर इसका नहीं आ रहा है। इसका आंसर है बच्चे ऑप्शन 4, आर्डिनो डीयू। चलो ये हो गया 4। और बताओ बच्चे, अब 10-15 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आगे, जो भी आर्डिनो का कवर करेंगे। तो आपको सेशन की डे शीट मिल गई कि नहीं? अभी व्हाट्सएप पे आई कि नहीं आपको? चेक करो। नो सर। नो सर। व्हाट्सएप पे तो आई नहीं।
डेट शीट भेजा था आपका। सेकंड को वही है जो आपने डेट शीट रखी हुई थी ना। सेकंड को है जो, सेकंड को क्या आता है आपका, आज 30th है, आज 31 है ना, फ्राइडे को यस सर। ऑप्टिकल का और वायरलेस का, और ठीक है सैटरडे को माइक्रोवेव का, और मंडे को बैटरी सिस्टम 2 और पाइथन का। ठीक है। यस सर। यस सर। मंडे से करो सर। क्या मंडे से सैटरडे करूं? उसमें जो मंडे से, एमएसटी। ये कौन से अब ऑफलाइन हो रहे हैं जो मंडे शुरू करने हैं? ऑनलाइन ही होने हैं, क्या फर्क है? और ऑप्टिकल का तो बच्चे वही है कि आपके पहले 2 यूनिट आएंगे पूरे सिलेबस में, ठीक है, विद ओके कवर ओके अप योर सर। मैक्सवेल इक्वेशन आल्सो। ये चीज ध्यान से यस रखिए, सर। ठीक है कि नहीं। न्यूमेरिकल्स वगैरह सब आएंगे, और एम्बेडेड का भी जो होगा दैट इज द फर्स्ट 2 यूनिट्स। अब तुम्हारा लेक्चर तो नेक्स्ट ट्यूसडे को ही आएगा, तो आपके सेशन होंगे, तो ये चीज आपके पहले 2 यूनिट दोनों के हैं। सर। आपने सर असाइनमेंट में न्यूमेरिकल्स नहीं डाले, पेपर में डाल देना। कौन से न्यूमेरिकल? ऑप्टिकल में। असाइनमेंट कर दी, बना ली है पहली पहली असाइनमेंट आपने? नहीं यस सर, सर। बनाई तो नहीं है, देखी थी वैसे। हाँ हाँ, वो न्यूमेरिकल जो आपको मैंने करवाए हुए हैं उसके बेस पे जो भी फॉर्मूले हैं उसके बेस पे न्यूमेरिकल। ऑप्टिकल में इसको श्योर है न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे, और एम्बेडेड में प्रोग्राम आएंगे ही आएंगे सेक्शन बेस पे। प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, प्रोग्राम बेस्ड ऑन योर टू अंडरस्टैंड योर इंस्ट्रक्शंस, ओके। वो चीज आएगी आपको, ये चीज कवर करना जरूरी है। और कुछ डिस्कशन? और संदीप कहाँ खो गए? हाँ सर, जगह। हम्म, आप बताओ कैसे हो सर? मैं तो कुर्सी पे बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। माहौल ठीक है आपके वहां सब, वहाँ बच्चे? हाँ सर, यहाँ पे सब बढ़िया है। स्कूल कॉलेज? सर स्कूल कॉलेज भी खूब, मतलब छोटे बच्चों के लिए बंद है सर बस, लेकिन स्कूल खुले हैं वैसे, कॉलेज स्कूल दोनों ओपन है। वैक्सीनेशन हो रही है प्रॉपर के नहीं? करवा दिए घर वालों ने, इंजेक्शन लगवा लिए सबने कि नहीं? सर मैंने इधर नहीं सर, करवा रहे हैं लोग, हम लोग पापा मम्मी ने नहीं करवाया। करवाओ यार, सभी इंजेक्शन लगवाओ, इंजेक्शन लगना चाहिए, इंजेक्शन चलो होने लगना उसके चाहिए। डिसएडवांटेज भी काफी आ रहे हैं ना, इसलिए सब डर। नहीं डिसएडवांटेज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने भी अपने पेरेंट्स को लगवा दी है इंजेक्शन, वो तो बॉडी इम्यूनिटी है, डिसएडवांटेज कुछ नहीं है। इंजेक्शन तो अब रास्ता ही यही बचा हुआ, करोगे क्या? नहीं सर, वो तो सही बात है सर, लेकिन सर जिसको जो पहले से पेशेंट है सर ना, जैसे डायबिटीज हो गया या थायराइड, तो उनको लगवाए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। लग रहे हैं सभी सभी लगवा रहे हैं मेरे हिसाब से, तो मुझे भी अच्छा। काफी लगा रहे हैं इंजेक्शन तो। चलो बाकी हर किसी कुछ सब कुछ सोचता है क्या प्रॉब्लम है, बाकी ठीक है। Yes, उमेश प्रोबली आपका अभी तक मेरे हिसाब से ऑनलाइन ही चलेगा आगे सिस्टम। पूरा सेमेस्टर सर। हाँ हाँ, ऑनलाइन की उम्मीद ही है कि ऑनलाइन ही चलेगा आगे। अभी एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड। खत्म ही हो गई, तो डिग्री खत्म ही हो गई हमारी। ओ यार, और क्या यार। पढ़े 2 सेमेस्टर। क्या 2 सेमेस्टर, एक तो निकल ही गया। एक हाँ ये ट्रेनिंग, जाएगी ना। ये ट्रेनिंग में लगता है कॉलेज ही लगाएगी। कॉलेज वाले भी अच्छा फायदा उठा रहे हैं। ट्रेनिंग सेशन इम्पोर्टेंट है। नहीं बाकियों का पता नहीं, मेरे रेट इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके लिए सब इम्पोर्टेंट है यार, समझा करो। किसके लिए? अरे कौन बोल रहा था? मैं बोल रहा था। नहीं भाई, जेंडर जेंडर चेंज हो गया क्या तेरा? बड़ौदा स्पोर्टिंग।
अभिषेक हाँ। भाई आंसर क्यों शेयर करते हो ग्रुप में? अरे दो आंसर नहीं किया तुम तो ऐसे। और बताओ क्या हो रहा है? भाई बड़ी हेल्प कर रहा है, मेरी भी कुछ कर दे। क्या करना है आप भाई? बता। कुछ नहीं, तू बता कैसा है? बढ़िया। बढ़िया हूँ यार। फिर रो के बोल रहा है। क्या पता नहीं चल रहा था, कॉलेज चल रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। कि- मैं कह रहा हूँ ऐसे बंद हो रहा है कॉलेज, लग ही नहीं रहा डिग्री करते हैं। अरे भाई ऑनलाइन में डिग्री तो मिलेगी, ये देखो। अरे वो मिलेगी। भाई तेरे लिए तो अच्छा है अभिषेक। क्यों? तब क्या, बैठे बैठे नंबर मिलते हैं भाई, डिग्री मिल जाएगी, मजाक है। हाँ यार वो तो है। और ट्रेनिंग का पता किया संदीप को? हैं? चल रहा है, कंटिन्यू है। कहाँ पे? तो वहीं पे पता करेगा। बेस्ट जगह तो वही है यूपी गाजीपुर। यार। ओ यार अभी हाँ समझा करो। हाँ जी बताओ अब क्या कह रहे थे? आपको याद कर रहे थे सर। हाँ यस सर, आपकी बड़ी लंबी उम्र है। माइक बंद कर दो भी, ये कुलचन तो कॉलेज में सब्जी बिक रहा है क्या? कुलचन के यहाँ बिक रही है। ये अभिषेक के यहाँ बिक रही है। नहीं नहीं अभिषेक म्यूट कर यार। चलो मुझे लगा कॉलेज वाले और बेचारे कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आ गई इसकी। और कुछ बच्चे इंस्ट्रक्शन ये ध्यान से पढ़ना, इंस्ट्रक्शन काफी थोड़ी बीच में टिपिकल आ जाती है ये आरएम की। ओके सर। ये इंस्ट्रक्शन बड़ी बीच में, जैसे जो हमने लोड शोर मल्टीपल के एड्रेसिंग मोड वो किए थे, वो काफी टिपिकल बीच में कंफ्यूजिंग है। वो चीजें ध्यान से पढ़ के उसको जोड़ दो, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आगे से आपका लेक्चर में ना 1 घंटे का ट्यूट भी लगना रोज। जिस दिन लेक्चर होगा उस दिन आपका 1 घंटे का ट्यूट भी लगेगा। सर अलग से के बीच में? अलग से 3 आवर्स हो गए थे तो। हाँ सही है सही है। सर ड्यूट कंपलसरी है? सब हाँ कुछ कंपलसरी। जैसे सर 30 मिनट लगा लीजिए, डाउट्स क्लियर हो गए फिर तो डाउट लिख क्लियर हो गए, फिर डाउट नए डाल देने आपको। अटेंडेंस नहीं मिलनी अभी। फिर आपको डाउट नए डाल देने हैं, फिर आप डाउट क्लियर करते रहोगे। ओके सर। ठीक है कि नहीं? ओके सर। डाउट चलते रहने हैं, डाउट क्लियर होते रहने हैं। ओके सर। और वही मैं बता रहा था, मोस्ट प्रोबेबली आपका ये सेमेस्टर आगे तो अभी तक तो ऑनलाइन ही है। सेकंड सेमेस्टर तो देखो क्या होगा आगे। प्रोबेबली तो ऑनलाइन की कंडीशन ही चल रही है अभी जो ऐसे माहौल है। बाकी रिपेयर वालों के पेपर हुए कि कईयों के कि नहीं, अभी तो पेंडिंग ही रह गए? पेंडिंग ही रह गए सर। हो जाएंगे रिपेयर वाले भी, क्योंकि इस बार तो तैयारी भी की थी। फर्स्ट ईयर के एग्जाम है अभी जो चल रहे थे ना रेगुलर वाले, उनके 5 एग्जाम है ऑनलाइन। फिर तो सर हमारे भी हो जाएंगे। हाँ उसके बाद फर्स्ट ईयर के कराने के बाद शायद आपका प्रोसेस चलेगा फिर रिपेयर जिनके रह गए हैं। यस सर। तो अगर उनके ऑनलाइन हुए हैं, अगर नहीं आओगे तो फिर ऑनलाइन का प्रोसेस ही होगा। नेचुरली बात है, उनके तो ऑनलाइन उन्होंने बोल दिया कि 22 अप्रैल से ऑनलाइन पेपर होंगे। और सही ऑनलाइन है। क्या मोटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, एमसीक्यू है, चलो आपके लिए जैसे भी ऑप्शन है वैरायटी रखो कि वो चीज निकल जाए आपकी। रिपेयर जो भी है तैयारी रखो। सर वैसे सेमेस्टर कब खत्म होना है? बच्चे अभी तक तो 30 अप्रैल तक तो क्लासें अभी तो डिसाइडेड है ही है। तो मे भी कब तक होती है ये चीज देखनी पड़ेगी। ये चीज है आपको। बाकी जो है अब हमारे दोनों में थ्योरेटिकल टॉपिक ही आगे चलने हैं। ये आर्डिनो में कुछ प्रोग्राम है, एक आधे लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग करनी है। उसके बाद फिर इंटरफेसिंग वगैरह है, उसमें हमारी प्रोग्रामिंग तो है नहीं। फिर वो थ्योरेटिकल टॉपिक ही है हमारे सारे। ऑप्टिकल 15 अप्रैल तक सारे सिलेबस खत्म ही हो जाना है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा जो एम्बेडेड है हम 2-3 लेक्चर अभी लगेंगे एम्बेडेड के खत्म करते करते। ऑप्टिकल के भी 2-3 लग जाएंगे, मतलब 2-3 वीक लग जाने हैं। एक वीक आपका सेशन में चला गया, फिर 2-3 में सिलेबस खत्म होगा, फिर उसके बाद सेकंड सेशन आ जाएगा। ये सिनेरियो बन जाएगा ना।
सर वही सेमेस्टर में मतलब 30 अप्रैल तक तो हो जाने चाहिए सब कुछ। हाँ ज्यादा है। प्रोबेबली मेकर इतनी क्लासेस है, हो जाएगा आगे फिर 15, फिर उसके बाद लैब वगैरह का शेड्यूल शुरू हो जाएगा ना। अच्छा। तो ये भी चक्कर रहेगा। और सर ये ट्रेनिंग क्या वो फाइनल है सर नेक्स्ट सेमेस्टर में? आपकी मेरे हिसाब से नेक्स्ट सेमेस्टर ही होगी, जो पिछले वालों को बैच में तो आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर में ही होगी, बाकी डिसाइड करके आपको बता दिया जाएगा। मैं खुद से बात कर लेता हूँ क्या कंडीशन करते बता हैं। देना सर क्योंकि पहले पता करना पड़ता है सर। हाँ क्योंकि मैं ही आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको मैं डिस्कशन करके ना बता देता हूँ कुछ ही दिनों में। वो फाइनलाइज जब उनका बैकएंड पे हो जाएगा तो वो फिर आपको क्लियर कर देते हैं ट्रेन के बारे में। ओके सर। कि कितने से कितनी ड्यूरेशन में ट्रेनिंग लगती है आपकी, ठीक है? ओके सर। ओके बच्चे, चलो मीट योर नेक्स्ट टाइम। Yes, तो ये जो आर्डिनो का फिर नेक्स्ट में शुरू करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके yes sir. Yes.